दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। हमारा शरीर असमय बुढ़ापे का शिकार क्यों होता है और दोस्तों हमारा शरीर असमय या हमेशा बीमारी से क्यों घिरा रहता है। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तब दोस्तों हमारा शरीर 100% बीमारी का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले काम करना है दोस्तों, अपने शरीर के इस 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाइए, अन्यथा आपको बीमारी से कोई नहीं बचा पाएगा। और यही दोस्तों, यही चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर कई सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे सुन सकते हैं। सुन करके अपने शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रख सकते हैं। दूसरी तरफ, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रकार की, उस कमी के कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण चाहे हम जिस भी उम्र में हैं, उसी भी उम्र में हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। जोड़ों में, पैरों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, एक कैल्शियम और विटामिन डी से बना है। इसलिए शरीर में कभी भी किसी पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है इसी से संबंधित है। आज के वीडियो में 6 ऐसे विटामिन के बारे में जानेंगे जो कि हमारे शरीर को असमय बुढ़ापे का शिकार बना देता है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इससे संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को दोस्तों घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है। हमारा ये पूरा परिवार, भारत पूरा एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। इस परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाना, इस स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पहुंचा करके इस जानकारी को घर तक पहुंचाने में सहायता करिए। वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। किसी विशेष बीमारी के बारे में या किसी विशेष प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उस पर डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, अभी जब हम युवा होते हैं, 20 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में होते हैं, तब तो हमारे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे हम 30 साल, 40 साल को क्रॉस करते हैं तो दोस्तों कुछ हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। कुछ हमारे शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं और वो बदलाव शुरू होते हैं हमें पोषक तत्वों की कमी के कारण। हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में रहते हैं। इसलिए दोस्तों उससे संबंधित जो प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उससे संबंधित बीमारियां हमें अपनी चपेट में घेर लेती हैं। तो आज हम यही जानेंगे 40 साल के बाद किन किन विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर को और क्यों ज़रूरत होती है, इनका महत्व क्या है और इसका प्राकृतिक सोर्स क्या है, नेचुरल फोर्स क्या है, जिससे हमारे शरीर पे कोई दुष्परिणाम ना पड़े, कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, जब हम नेचुरल फोर्स का प्रयोग करते हैं, नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अगर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, मान लीजिए विटामिन ए के लिए हम गाजर खा रहे हैं, तो गाजर में सिर्फ विटामिन ए ही नहीं पाया जाता है, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है और कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो नेचुरल फोर्स सबसे बेस्ट फोर्स होता है। अगर हम विटामिन ए का कैप्सूल ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ विटामिन ए ही पाया जाएगा
और उस कैप्सूल को हम ज़्यादा दिन तक खा नहीं सकते हैं। जबकि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं इसे हमेशा अपने डेली रूटीन में हम शामिल कर सकते हैं और दोस्तों बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले विटामिन की जो ज़रूरत होती है वो है विटामिन डी। दोस्तों 40 साल के बाद या ऐसे भी जान लीजिए, विटामिन डी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो बीमारियों से हमारा शरीर लड़ सकता है। दिल को स्वस्थ व निरोगी बनाए रखने में मदद करता है, यानी दिल से संबंधित बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। और दोस्तों हमारे मूड को बेहतर बनाए रखता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो सबसे फ्री में जो हमें प्रकृति से मिलता है वो है सूर्य की धूप। इसीलिए दोस्तों हमें उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे व्यतीत करना चाहिए। अगर आप रोज आधे घंटे उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने बैठते हैं, धूप को सेकते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी, जिंदगी में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ये बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सबके लिए जरूरी है। विटामिन डी बहुत जरूरी है, चाहे वो 6 साल 7 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे एकदम छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आप कभी कभी देखिए, जब एक आध महीने लगातार, 1 महीने 1.5 महीने पहले कोहरा पड़ता था, और जब कोहरे में आप देखते थे पेड़ पौधे, मनुष्य, सब लोग दोस्तों मुरझा टाइप में जाते थे। अगर धूप न लगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला विकल्प जो है वो है धूप। तो धूप को अवॉइड मत करिए। अगर हम इसको खाने पीने से संबंधित बात करें तो मशरूम होता है, फोर्टिफाइड किया हुआ जो दूध होता है, सोया मिल्क होता है, अंडे की जर्दी होती है, और फैटी फिश में भी पाया जाता है। लेकिन जब प्रकृति द्वारा हमें मिल रहा है तो हमें उसे अपनाना चाहिए दोस्तों, समय निकाल के आधे घंटे बिताना चाहिए। दूसरे विटामिन की बात करें तो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 बहुत ही जरूरी है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए जानते हैं इसकी कार्य क्षमता के बारे में। दोस्तों ये दिमाग को स्वस्थ बनाए रखता है, हमारी याददाश्त को मजबूत बनाता है, जो भूलने की बीमारी हो जाती है उस भूलने की बीमारी को दूर करता है, दिमाग को तेज बनाए रखता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, और मेमोरी लॉस से बचाता है, यानी जो बीमारी होती है भूलने की उससे बचाता है। थकावट को दूर करता है, हाथों पैरों में जो झंझनाहट होती है उससे कम करता है। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे डायबिटीज के पेशेंट को अक्सर न्यूरोपैथिक दवाएं दी जाती है। तो दोस्तों विटामिन बी 12 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो अंडे की जर्दी, यानी अंडे में, मछली में, मीट में, ये जितने डेयरी प्रोडक्ट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट हमें अपने घर का खाना चाहिए, पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ नहीं है। और इसके बाद हम दोस्तों बीन्स में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। अगले विटामिन की बात करें दोस्तों वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण रखता है, इतना क्यों मायने रखता है? क्योंकि दोस्तों यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है वो है विटामिन सी। ये त्वचा को उम्र के असर से बचाता है, जो त्वचा पे हमारे झुर्रियां होती हैं, स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं, इससे बचाता है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से हमेशा हमें जुकाम बुखार घेर लेता है। तो दोस्तों अगर हम इसके प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो जितने भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गया, चुकंदर हो गया, सेब और पपीता। इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हमेशा हमें खाते रहना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें मौसम के हिसाब से खानी चाहिए। इसके बाद हम विटामिन की बात करें तो दोस्तों विटामिन ई।
ये क्यों इतना महत्व रखे? क्योंकि दोस्तों त्वचा की उम्र बढ़ने को सीधा ये दोस्तों धीमा कर देती है। विटामिन ई त्वचा की उम्र जो हमें देखते हैं कहीं कहीं चिपचिप उड़ने लगती है, इसे धीमा करती है। कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाती है। अगर हम विटामिन ई की नेचुरल सोर्स की बात करें तो दोस्तों बादाम, सूरजमुखी का बीज, पालक, मूंगफली, एवोकाडो, तो दोस्तों इन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पांचवें विटामिन की बात करें तो दोस्तों टू विटामिन के टू ये क्यों इतना महत्वपूर्ण रखता है? दोस्तों ये हड्डियों को कैल्शियम पहुंचाने में मदद करता है और दिल की धमनियों में कैल्शियम जमने से रोकता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन के काम है। दोस्तों अगर हम इसके प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो अंडा, चीज, हरी पत्तेदार साग और सब्जियों में विटामिन की भरपूर मात्रा में पाया जाता है, खास करके पालक। अब दोस्तों हम छठवें विटामिन की बात करें तो छठवें विटामिन जो है वो है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। यह कैसे काम करता है, इसका क्या महत्व है? दोस्तों रतौंधी जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, आंखी की रोशनी कम होने से रोकता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और शरीर की ग्रोथ में सहायक है। इतना काम महत्वपूर्ण काम होते हैं और फिर छोटे मोटे तो बहुत सारे इसके काम होते हैं। अगर हम इसके प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो दोस्तों गाजर, टमाटर, हरी पत्तेदार साग और सब्जियां, ताजे मौसमी फल और बीन्स, ये इसके सबसे अच्छे सोर्स हैं। तो दोस्तों इसलिए इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, जो नेचुरल सोर्स होता है वो एक ही विटामिन का सोर्स नहीं होता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगर हम इसका कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सूल में सिर्फ वही चीज़ें पाई जाती हैं, दूसरी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं और वह प्रोसीजर से बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों हमें किसी भी प्रोटीन, विटामिन की ज़रूरत हो तो सबसे पहले नेचुरल चीज़ें आजमाना चाहिए, खाना पीना चाहिए।